कैंडल स्टिक पैटर्न आज इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि जो भी नए लोग हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मेरा नाम है विवेक मंडल और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स विद मंडल यूट्यूब चैनल को। अगर आप भी स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ ऐसी ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लगातार आ रही हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कैंडल्स सिर्फ दो तरह की बनती हैं, एक ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल्स प्राइस के बढ़ने को इंडिकेट करती हैं और रेड कैंडल्स प्राइस के घटने को इंडिकेट करती हैं। ग्रीन कैंडल्स हमेशा नीचे से शुरू होकर ऊपर की साइड बनती हैं और रेड कैंडल्स हमेशा ऊपर से शुरू होकर नीचे की साइड बनती हैं। एक कैंडल चार प्राइजेस को दर्शाती है, कैंडल की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस मार्केट खुलने पर 100 रुपए से स्टार्ट हुई। अब कोई कैंडल 100 रुपए से शुरू होते हुए 120 रुपए तक जाकर वापस 110 रुपए पर आकर बंद हो जाती है। 100 रुपए पर शुरू हुई थी तो उसे हम कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहेंगे और 120 रुपए तक गई तो उसे हम कैंडल की हाईएस्ट प्राइस कहेंगे और 110 रुपए पर बंद हुई तो उसे हम कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कहेंगे। मान लीजिए दोस्तों, अगर 100 रुपए से शुरू होकर कैंडल की प्राइस 80 रुपए तक आ जाती और 110 रुपए पर बंद होती तो 80 रुपए को उसकी लोएस्ट प्राइस कहेंगे। दोस्तों, कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ज्यादा इंपोर्टेंट होती है क्योंकि यह कैंडल प्राइस के बढ़ने को दर्शाती है, इसलिए हम इसे ग्रीन कैंडल कहेंगे। वहीं एक रेड कैंडल 100 रुपए से शुरू होती है और 120 रुपए तक जाकर हुए 80 रुपए तक आकर और 90 रुपए पर बंद हो जाती है। तो 100 रुपए से शुरू हुई तो उसे हम कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहेंगे और 120 रुपए तक गई उसे हम कैंडल की हाईएस्ट प्राइस कहेंगे और लोएस्ट 80 रुपए तक गई उसे हम कैंडल की लोएस्ट प्राइस कहेंगे और यह क्लोज 90 रुपए पर हुई तो इसे हम कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कहेंगे। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि कैंडल की हाईएस्ट प्राइस कितनी गई, बल्कि ये मायने रखता है कि कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या रही। यह कैंडल 100 रुपए से शुरू होकर 90 रुपए पर क्लोज हुई तो यह एक रेड कैंडल बनेगी। दोस्तों, उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। कोई भी कैंडल बनती है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर विक, बॉडी और लोअर विक। विक को दोस्तों हम शैडो भी कह सकते हैं। अपर विक कैंडल की हाईएस्ट प्राइस को दर्शाती है और वहीं लोअर विक कैंडल की लोएस्ट प्राइस को दर्शाती है। और दोस्तों, कैंडल की बॉडी कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को दर्शाती है। दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न्स दो ही तरह के होते हैं, एक तो हो गया बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरे हो गए बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। आइए दोस्तों, पहले बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। बुलिश कैंडल्स मार्केट में प्राइजेस के बढ़ने को दर्शाती हैं और वहीं बियरिश कैंडल्स मार्केट की प्राइजेस को घटने को दर्शाती हैं। पहली बुलिश कैंडल है हैमर। दोस्तों, हैमर कैंडल थोड़ी थोड़ी हथौड़े के आकार की होती है। हैमर कैंडल में दोस्तों नीचे एक लंबी विक होती है और ऊपर बॉडी होती है और उसके ऊपर थोड़ी सी विक होती है, बिल्कुल छोटी सी विक होती है। ये ग्रीन और रेड किसी भी कलर की हो सकती है। हैमर का कलर मैटर नहीं करता है। अगर मार्केट में हैमर बनता है तो कुछ परसेंट चांसेस हो सकते हैं कि अब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर। ये बिल्कुल उल्टे हथौड़े की तरह होता है। ये भी रेड और ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है। इसमें ऊपर की ओर लंबी शैडो होती है और नीचे की ओर बॉडी होती है। जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। नेक्स्ट है बुलिश एंगल्फिंग। जब भी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक रेड कैंडल बनती है, ठीक उसी के बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो पहले बनने वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है, उसे हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहेंगे। ये कैंडल्स बनने के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब मार्केट रिवर्सल पैटर्न को फॉलो करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट बुलिश कैंडल, मॉर्निंग स्टार। जब भी मार्केट गिर रहा होता है
और रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक छोटी ऐसी कैंडल बनती है जिसमें ऊपर और नीचे शैडो होता है और बीच में बॉडी होती है। ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर में हो सकती है। और इसके बाद एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट रिवर्सल पैटर्न को फॉलो कर सकता है और इसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल कह सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट बुलिश कैंडल 3 व्हाइट सोल्जर्स। इसे हम अपनी भाषा में 3 ग्रीन सोल्जर्स कैंडल कहेंगे। जब भी मार्केट गिर रहा होता है और ठीक उसी के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में 3 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो कुछ चांसेस होते हैं कि अब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं बीआरएस कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसे बुलिश कैंडल्स अभी हमने समझे हैं, ठीक उसी के उल्टे होते हैं बीआरएस कैंडलस्टिक पैटर्न में। जब भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और कुछ ऐसी बीआरएस कैंडल्स बनती हैं जिनसे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है तो उसे हम बीआरएस कैंडल्स कहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहली बीआरएस कैंडल हैंगिंग मैन। जब भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो एक हैमर की तरह ही कैंडल बनती है जिसे हम हैंगिंग मैन कैंडल कहेंगे। हैमर और हैंगिंग मैन में अंतर बस इतना है, मार्केट जब नीचे की ओर आ रहा होता है और हैमर कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है और जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है एक कैंडल बनती है जिसे हम हैंगिंग मैन कैंडल कहेंगे। हैंगिंग मैन कैंडल जब भी बनती है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अब मार्केट बीआरएस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बीआरएस कैंडल बीआरएस एंगल्फिंग। जैसा हमने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में देखा ठीक उसी का उल्टा होता है बीआरएस एंगल्फिंग। जब भी मार्केट ऊपर की ओर जा रहा हो और आपको एक ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए जो पहले बनने वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर ले तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और उस कैंडल को हम बीआरएस एंगल्फिंग कैंडल कहेंगे। जब भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में हो और आपको बीआरएस एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल जाए तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी।